हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म 8th सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट की यूनिट 2 के टॉपिक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होते हैं, इनका क्या यूज है, ये किस तरीके से इनका क्या इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किस तरीके से वर्क करते हैं। मीन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगी आज आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEG के नाम से भी जानते हैं और ये एक बायोकॉम्पेटिबल प्रोडक्ट होता है, ये एक बायोकॉम्पेटिबल सब्सटेंस होता है। बायोकॉम्पेटिबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो कि लिविंग टिश्यूज में या लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी तरीके की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। दो सब्सटेंस आर नोन एज बायोकॉम्पेटिबल एंड ये सिंथेटिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक पॉलीइथर्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक पॉलीइथर्स का मतलब है हाइड्रोफिलिक, आपको मतलब पता है कि हाइड्रोफिलिक मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग सब्सटेंस हो। वाटर लविंग मतलब कि जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। बट यहाँ पे जो हमारा दूसरा टर्म है दैट इज पॉलीइथर, इसको हम समझ लेते हैं। पॉलीइथर ये किसी भी तरीके के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको प्रिपेयर या इनका जो प्रिपरेशन किया जाता है, ये प्रिपेयर होते हैं दो सब्सटेंसेस को एक साथ जोड़ के या उनका कई सारे मोनोमर्स को पॉलीमराइजेशन करके हम पॉलीइथर्स को प्रिपेयर करते हैं। सो पॉलीइथर इज आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर और पॉलीमराइजिंग मेनी मोनोमर्स बाय स्टेबलाइजिंग अ लिंक बिटवीन देम। मोनोमर्स के बीच में एक लिंक स्टेबलाइज करके उनको पॉलीइथर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो हमारा जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं दीज आर बायोकॉम्पेटिबल सिंथेटिक हाइड्रोफिलिक पॉलीइथर कंपाउंड और इन कैटेगरीज इन प्रॉपर्टीज की वजह से इनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में और साथ साथ केमिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काफी इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा जो होता है ये मैक्रोगॉल्स के भी नाम से जाना जाता है। पॉलीइथाइलिन को हम एक जो दूसरे नाम से जानते हैं उसे हम मैक्रोगॉल्स भी कहते हैं। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इनको एनाइनिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड एनी हाइड्रोक्सिल इनिशिएटर्स, मीन्स यहाँ पे दो कंपाउंड्स होंगे, इथाइलिन ऑक्साइड या एनी हाइड्रोक्सिल इनिशिएटर। हाइड्रोक्सिल इनिशिएटर का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, इन तो के पॉलीमराइजेशन से हमारे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल को सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये कई मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से सिंथेसाइज किए जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल अ सिंथेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे जो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन दिया हुआ है, एनाइनिक पॉलीमराइजेशन का मतलब यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होगी ये इनिशिएट की जाएगी किसी भी एनायंस के द्वारा, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की जो सिंथेसिस होती है वो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड एंड एनी हाइड्रोक्सिल इनिशिएटर कंपाउंड्स के द्वारा होती है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जैसा कि हमने कहा ये एक पॉलीइथर बैकबोन पॉलीमर है, मीन्स ये पॉलीमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट है हमारा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसकी यहाँ पे जो सिंथेसिस होती है तो हमने एक इसका ओवरव्यू एक जनरल बताया। इसकी जो सिंथेसिस होती है रिंग बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड यूजिंग इन कॉमन केसेस
मीन्स की एक तो ये जो सिंथेसाइज किए जाते हैं ये इथाइलिन ऑक्साइड का रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन के द्वारा, या फिर यूजुअली मेथनॉल और वाटर, यहाँ पे हम हाइड्रोक्सिल एज अ इनिशिएटर यूज कर रहे थे, बट कुछ सर्टेन केसेस में हम मेथनॉल और वाटर को भी एज अ इनिशिएटर यूज करते हैं। और फिर जो इनमें रिएक्शंस होती है मीन्स ये इथाइलिन ऑक्साइड, मेथनॉल और वाटर या एनी हाइड्रोक्सिल इनिशिएटर के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे जो हमें रिजल्टेंट कंपाउंड मिलते हैं वो मिलता है मोनोमेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या डाइऑल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, और दोनों में ही विथ 1 or 2 इन चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे दोनों में ही एक या दो चेन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। सो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो ये बाय नेचर इनमें स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और उसके साथ साथ बायो कॉम्पेटिबल होते हैं। ये एम्फीफिलिसिटी यानी ये एम्फोफिलिक इन नेचर होते हैं, एंड एम्फोफिलिक इन नेचर का मतलब इनके पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी होती है। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही स्ट्रक्चर्स, इसमें दोनों ही तरीके के नेचर्स होते हैं और इस वजह से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है या इसका यूज और बढ़ जाता है। एंड डिवाइड ऑफ एनी स्टेरिक हिंड्रेंसेस, इनमें किसी भी तरीके के स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं, एंड हाई हाइड्रेशन कैपेसिटी। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है ये हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, इथेनॉल में सॉल्युबल होता है और मेनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और भी वाटर सॉल्युबल होता है, इथेनॉल सॉल्युबल होता है और भी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल DMF हमारा जो सॉल्वेंट होता है डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, उसमें भी ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। मीन्स की पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की सॉल्युबिलिटी मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स में, सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ कि इसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। और ये इलिमिनेशन के समय पे जब ये हमारी बॉडी से इलिमिनेट आउट होता है तो वहां पे भी ये किसी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं प्रोड्यूस करता है या बहुत ही कम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो हमारा होता है ये नॉन इरिटेटिंग होता है, हीट में स्टेबल होता है, एसिड एंड एल्कली का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इस यूज के वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से भी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की जो सीरीज प्रोडक्ट है, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जब हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की सिंथेसिस करते हैं तो वहां पे हमारे पास मोनोमेथॉक्सी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और डायऑल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल दो तरीके के कंपाउंड मिलते हैं। ऐसे ही पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की सिंथेसिस पे वहां पे हमें कई तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सीरीज प्रोडक्ट हैं उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की। और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट टेक्निक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पॉलीइथाइलिन या पीइजाइलेशन टेक्निक। यहाँ पे ये जो पीइजाइलेशन टेक्निक है यानी पॉलीइथाइलिन गाइलेशन टेक्निक है, ये एक तरीके की टेक्निक है जो कि जहाँ पे कोवैलेंट अटैचमेंट ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इसका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का कोवैलेंट अटैचमेंट होता है। इनमें जो भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल चेन्स होते हैं टू बायोएक्टिव सब्सटेंसेस के साथ इनका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का कोवैलेंट अटैचमेंट होता है। इसी को कहा जाता है पॉलीइथाइलिन गाइलेशन टेक्निक। सच एज इनका जो बायोएक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि नैनो पार्टिकल्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल के साथ इनका कोवैलेंट अटैचमेंट होता है और इस अटैचमेंट की वजह से इसका बायोलॉजिक्स इंडस्ट्री में और पॉलीमर्स केमिस्ट्री में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, जिससे कि ये फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को थेरापेटिक यानी बायोलॉजिक्स इंडस्ट्री में, बायोलॉजिक इंडस्ट्री का मतलब है कि बायोलॉजिक्स इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे ड्रग प्रोडक्ट जो कि
जो मैन्युफैक्चर्ड की ऐसे ड्रग प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं किसी भी एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में या सेमी सिंथेसाइज फॉर्म में फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज से, जैसे कि आपके साइटोकाइनिन्स हो गए, वैक्सीन्स हो गए, जीन थेरेपी हो गई, दीज आर द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सो बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में इस पीजाइलेशन टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है और इसका आज के समय में जो FDA अप्रूव्ड पॉलीथाइलिन गाइलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, एंजाइम्स हुए, साइटोकाइनिन्स हुए, इसमें हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, इनका भी बहुत जो स्कोप है वो मार्केट में बढ़ रहा है। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का बहुत ही वाइड यूज हो रहा है और इसका बहुत ही ब्राइटर फ्यूचर है अपकमिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज वेल एज प्रेजेंट सिनेरियो में भी। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का। तो सबसे पहला जो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का जो एप्लीकेशन है वो ये एज अ सोल्यूबलाइजर्स यूज किए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई पोलरिटी। इसके अंदर जो हाई पोलरिटी होती है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में, ये इनकी क्या कर देती है, हाइड्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देती है और उसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से भी ये दोनों ही तरीके के हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही तरीके के कंपाउंड सब्सटेंसेस को ये सोल्यूबलाइज कर लेते हैं। और वहीं पे इनका ये दीज आर पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स, ये इनएक्टिव सब्सटेंस यानी इनर्ट मटेरियल होने की वजह से ये किसी भी तरीके की थेरापेटिक एक्टिविटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से दीज आर आल्सो यूज्ड एज व्हीकल और सोल्यूबलाइजर होने की वजह से, एज अ व्हीकल होने की वजह से दे इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, ये ड्रग की सिस्टमिक अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। एज ए इनका हम ड्रग डिलीवरी फॉर्म में भी यूज करते हैं। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने में भी यूज किया जाता है। ये यार ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के हाइड्रोजन्स प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि हम इनका टिश्यू इंजीनियरिंग में एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज करते हैं। सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल इज आल्सो यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हाइड्रोजन्स जो होते हैं ये हम एक तरीके के जब कोई नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाते हैं जहां पे हम बहुत ही नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, तो उस फॉर्म में हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का एज अ एक्सिपिएंट यूज करते हैं। प्रोटीन एनालिसिस में, प्रोटीन एनालिसिस इज अनदर बायोमेडिकल एरिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक और बायोमेडिकल एरिया है जहाँ पे हम ये कंपाउंड जो होते हैं हमारे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये प्रिसिपिटेंट के रूप में काम करते हैं। तो हम इनका डीएनए आइसोलेशन में, सेल क्रिस्टलाइजेशन में और किसी भी प्रोटीन के एटॉमिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में, मीन्स कि हम इनका आइडेंटिफिकेशन में, डायग्नोसिस में भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो ये पिजाइलेशन टेक्निक्स की वजह से यहाँ पे हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी ये बायोलॉजिकल इंडस्ट्री का बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो वहां पे भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल्स का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ब्लड बैंक्स में जहाँ पे ये एंटीबॉडीज एंड एंटीजेंस के फीचर्स को इन्हांस करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उनके एप्लीकेशंस को बताते हैं। और इसी के साथ साथ जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। इसके और भी मोर मेडिकल एप्लीकेशंस ये आने की संभावना है। इन पे जो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ये कैसा हम कह सकते हैं ये एक ऐसा एक्सिपिएंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। और इसकी जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल पे जो अभी करंट रिसर्च चल रही है, करंट फोकस ऑफ रिसर्च इन दिस एरिया इज एक्सप्लोरिंग हाउ पीएजी कैन बी यूज इन स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व इंजरी में किस तरीके से पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है। तो इसका ये हमने डिस्कस किया, इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इसी के साथ साथ केमिकल
इंडस्ट्रीज में भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का बहुत यूज है। दे आर आल्सो यूज्ड एज बाइंडिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये नॉन स्पेसिफिक स्टिकिंग ऑफ प्रोटीन्स की स्टिकिंग प्रॉपर्टी को भी रिड्यूस करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। और वहीं पे एफडीए के द्वारा ये जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है इनको नॉन टॉक्सिक रिकॉग्नाइज किया गया है। सो एफडीए ने इनको एज अ सेफ एक्सिपिएंट रिकॉग्नाइज किया है, जिसकी वजह से इनकी ये एज अ लुब्रिकेटेंट के भी फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं जो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की इंपॉर्टेंस को केमिकल इंडस्ट्री में बताते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर जो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। टॉपिक के पीडीएफ नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।